नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर पर। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर का निधन 12 जून 2025 को लंदन में हुआ था और मौत का सबसे बड़ा कारण बताया गया एक मधुमक्खी को। लेकिन अब जो खुलासे हुए हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि उसके मौत का कारण मधुमक्खी है ही नहीं। संजय की मौत की सबसे बड़ी वजह है एक बहुत बड़ी साजिश। जी हाँ, एक ऐसी साजिश जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं और केस ने अब एक हाई प्रोफाइल मिस्ट्री मर्डर केस का रूप ले लिया है, क्योंकि जिस तरह से संजय कपूर की मौत हुई और जिस तरीके से उसके बाद चीजें सामने आ रही हैं, वो सब यही इशारा कर रही हैं कि इस मौत को सिर्फ एक बीस्टिंग बताकर दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके पीछे है एक बहुत गहरी साजिश, एक बहुत गहरा खेल। संजय कपूर बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड थे, लेकिन सिर्फ एक एक्ट्रेस के पति ही नहीं थे, वो खुद भी एक बड़े बिजनेसमैन थे। उनके पास 2 लग्जरी फ्लैट्स लंदन में थे। इंडिया में एक फार्म हाउस था, कई कंपनीज में हिस्सेदारी थी और कुछ शेयर इन्वेस्टमेंट्स भी थे। अब सवाल यह है कि आखिरकार संजय कपूर की इस पूरी प्रॉपर्टी का मालिक कौन बनेगा? क्या इस संपत्ति पर हक जताएंगी उनकी करंट वाइफ प्रिया सचदेव, या फिर उनकी माँ, या फिर दोनों बहनें, या फिर खुद करिश्मा कपूर, या फिर करिश्मा और संजय के बच्चे? तो सबसे पहले आपको बता दें कि संजय कपूर का और करिश्मा कपूर का जब तलाक हुआ था, तब संजय कपूर ने करिश्मा को करीब 70 करोड़ का सेटलमेंट अमाउंट दिया था, जिसमें 14 करोड़ के 2 बांड पेपर बनाए गए थे और हर महीने 1 लाख करिश्मा को एल्यूमिनी के तौर पर भी दिए जाते थे। लेकिन तलाक के बाद दोनों के बीच कोई पर्सनल रिलेशन नहीं बचा था, सिर्फ बच्चों के लिए एक इंसानियत का रिश्ता था। लेकिन अब जब संजय की मौत हो गई है, तो सवाल उठता है कि उनके बच्चे इस प्रॉपर्टी पर दावा कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, जवाब है हाँ, कर सकते हैं। खासकर उनकी बेटी समायरा कपूर, जो अब 18 साल की हो चुकी है और लीगल एज में आते ही अब वह अपने पिता की संपत्ति पर अपना दावा ठोक सकती है। वहीं दूसरी ओर संजय कपूर की करंट वाइफ प्रिया सचदेव, जो अभी भी उनकी पत्नी थी, उनके पास भी लीगल हक है इस प्रॉपर्टी पर, और सबसे बड़ा हक उन्हें ही मिलेगा क्योंकि वह लीगली उनकी पत्नी थी। साथ ही साथ संजय कपूर की मां और दोनों बहनों का भी नाम सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय की मां चाहे तो करिश्मा के बच्चों को एक हिस्सा दिला सकती हैं, लेकिन यह उनके ऊपर निर्भर करेगा। वहीं सूत्र यह भी बताते हैं कि करिश्मा को खुद संजय की प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि तलाक के समय सभी सेटलमेंट्स हो चुके थे। अब आते हैं उस दिन की बात जिस दिन संजय कपूर की मौत हुई। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक संजय कपूर लंदन के एक पोलो ग्राउंड में पोलो खेल रहे थे। तभी अचानक उनके मुंह में एक मधुमक्खी चली गई और उसी ने उन्हें काट लिया, जिसके बाद वो गिर पड़े और कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या एक मधुमक्खी किसी इंसान को इतनी जल्दी मार सकती है? क्या मधुमक्खी काटे जाने के बाद इतना घबराना और तुरंत दिल का दौरा पड़ना एक सामान्य बात है? क्या कोई ऐसा मानसिक दबाव था जिसके चलते वह उस एक मधुमक्खी से इतना डर गए थे कि उनकी जान चली गई? यहां पर बात आती है मेडिकल रिपोर्ट्स की। तो दोस्तों, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में यह तो क्लियर हुआ है कि किसी भी तरह का जहर, नशीला पदार्थ या ओवरडोज उनके शरीर में नहीं पाया गया। लेकिन रिपोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि संजय कपूर, जो रेगुलर हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की दवाइयां लेते थे, उन्होंने अपनी मौत से ठीक 3 दिन पहले तक कोई भी दवा नहीं ली थी। यानी वो बिना दवाई के थे। यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्यों उन्होंने दवाइयां लेना बंद कर दिया? क्या कोई था जिसने उन्हें जानबूझकर दवाइयों से दूर रखा, या कोई ऐसी स्थिति बनाई गई कि उन्होंने खुद ही दवाइयां लेना छोड़ दी? अब एक और एंगल आता है जो इस केस को पूरी तरह से साजिश की तरफ ले जाता है। वो है संजय कपूर का लैपटॉप। जी हाँ, संजय कपूर के लैपटॉप से पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिससे यह बात और पक्की हो जाती है कि संजय की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा प्लान था। लैपटॉप से डिलीट की गई कई फाइलें, ईमेल्स, चैट हिस्ट्री और सोशल मीडिया एक्टिविटी, सब कुछ स्क्रब किया गया था। और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स और फोटोज थे जो उनकी पुरानी लाइफ से जुड़े थे। खासकर करिश्मा कपूर से जुड़ी तस्वीरें, उनके बच्चों के साथ बिताएं कुछ प्राइवेट लम्हों की फोटोज। ये सब इस ओर इशारा कर रहा है कि संजय कपूर अपनी लाइफ के अंतिम दिनों में काफी इमोशनल और परेशान थे। शायद वह अपनी पुरानी जिंदगी की ओर लौटना चाह रहे थे और इसी तनाव के चलते कोई ऐसा दबाव बना जिसने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया
और इसी कारण वह दवाइयां भी छोड़ बैठे। और जब मधुमक्खी ने काटा तो उनके मन में जो डर बैठा था वह एकदम हावी हो गया और उनका दिल जवाब दे गया। लेकिन क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इस पूरी परिस्थिति को किसी ने प्लान किया था? क्या मधुमक्खी महज एक मोहरा थी और असली वजह मानसिक दबाव थी और उस दबाव को बनाने वाला कोई और था? यह अब भी जांच का विषय है, लेकिन लंदन पुलिस इस पर गंभीरता से जांच कर रही है और कहा जा रहा है कि संजय की मौत को नेचुरल क्लोज करने से पहले पुलिस कुछ और टेस्ट्स और इंटरनल रिपोर्ट्स का इंतजार कर रही है। इसीलिए अभी तक संजय कपूर की बॉडी को इंडिया नहीं भेजा गया है, क्योंकि फॉरेंसिक विभाग कुछ और नमूने जांचने में लगा है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस को संजय कपूर की बॉडी से कुछ ऐसे क्लूज मिले हैं जिनसे उन्हें शक है कि मौत के समय संजय किसी गहरे तनाव में थे, और तनाव में भी ऐसे कि उन्होंने कई बातों इसीलिए अभी तक संजय कपूर की बॉडी को इंडिया नहीं भेजा गया है, क्योंकि फॉरेंसिक विभाग कुछ और नमूने जांचने में लगा है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस को संजय कपूर की बॉडी से कुछ ऐसे क्लूज मिले हैं जिनसे उन्हें शक है कि मौत के समय संजय किसी गहरे तनाव में थे, और तनाव में भी ऐसे कि उन्होंने कई बातों का जिक्र किसी से नहीं किया। और यह भी खुलासा हुआ है कि उनकी लास्ट कॉल करिश्मा कपूर को ही थी, और करिश्मा से बात करते हुए उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो उन्हें मिस कर रहे थे। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि क्या प्रिया सचदेव से संजय कपूर खुश नहीं थे? क्या उनका रिश्ता अब सिर्फ नाम का रह गया था? क्या करिश्मा की तस्वीरें और यादें देखकर वह वापस उस दौर में लौटना चाह रहे थे जब उनकी जिंदगी थोड़ी शांत थी और पारिवारिक थी? अगर हाँ, तो क्या प्रिया सचदेव को इस बात की भनक थी, और क्या इसी कारण उनके बीच तनाव और बढ़ता गया? दोस्तों, ये सारी बातें अब जांच का हिस्सा बन चुकी हैं और अब एक एक करके हर सुराग को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि संजय कपूर की कंपनी के एक पुराने पार्टनर से उनकी कुछ दिनों पहले काफी तीखी बहस हुई थी, और वह बहस इतनी बड़ी थी कि उस शख्स ने सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी पोस्ट तक कर दिया था, जो अब डिलीट की जा चुकी है। लेकिन उसका स्क्रीनशॉट पुलिस के पास मौजूद है और उसी से शक की सुई उस बिजनेस पार्टनर पर भी जा रही है, और यह भी देखा जा रहा है कि संजय के पास उनकी कंपनियों में कितनी हिस्सेदारी थी और किसके नाम कितने शेयर थे। रिपोर्ट के अनुसार उस कंपनी में उनके 2 और पार्टनर थे। एक का नाम था राघव मल्होत्रा और दूसरे का नाम था निकोलस ब्रायन, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों के साथ उनका एक बड़ा लीगल विवाद पिछले कुछ महीनों से चल रहा था, क्योंकि संजय कपूर कंपनी से हटना चाह रहे थे, लेकिन कुछ दस्तावेजों पर साइन करने से इनकार कर रहे थे, जिससे कंपनी के शेयर ट्रांसफर नहीं हो पा रहे थे, और इसी वजह से उनके बीच काफी कड़वाहट आ गई थी। और कुछ दिनों पहले एक मेल भी सामने आया जिसमें राघव ने उन्हें लिखा था कि अगर तुम साइन नहीं करोगे तो तुम्हें इसका का नतीजा भुगतना पड़ेगा। अब यह मेल पुलिस की नजर में सबसे अहम सबूत बन गया है, क्योंकि इससे यह साबित होता है कि बिजनेस में भी उनका दुश्मन मौजूद था, और यह भी संभव है कि किसी तरह का प्रेशर उन पर डाला गया हो, और उस प्रेशर में उन्होंने दवाइयां छोड़ दी हों, या फिर जानबूझकर उनके आसपास के लोगों ने उन्हें दबाव में लाकर ऐसा कराया हो। और बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, संजय कपूर के फोन से एक लोकेशन ट्रैकिंग रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें उनकी मौत से एक दिन पहले वो एक ऐसी जगह पर गए थे जो लंदन के एक पुराने लॉ फर्म ऑफिस के पास थी, और वहां उन्होंने करीब 30 मिनट बिताए। लेकिन उस लॉ फर्म ने किसी भी क्लाइंट के नाम का खुलासा करने से इनकार कर दिया है, जिससे शक और बढ़ता जा रहा है कि कहीं संजय कपूर वहां किसी लीगल डॉक्यूमेंट को अपडेट कराने तो नहीं गए थे। क्या वो अपनी वसीयत बदलना चाह रहे थे, और क्या इस वजह से ही किसी को डर था कि उसका हिस्सा चला जाएगा? अब सवाल यह है कि क्या यह बात किसी और को पहले से पता चल गई थी और उसी ने इसे रोकने के लिए कोई बड़ा कदम उठा लिया, और क्या यह कदम इतना बड़ा था कि उसमें जान चली गई? दोस्तों, इस वक्त लंदन की पुलिस इंडिया के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल लीगल टीम बना रही है ताकि इस केस की जांच को आगे बढ़ाया जा सके, और जल्द ही करिश्मा कपूर और प्रिया सचदेव से भी इस केस में पूछताछ की जाएगी, क्योंकि यह केस अब सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि एक हाई प्रोफाइल प्लान डेथ बन चुका है। और अब अगर बात करें अंतिम संस्कार की, तो जैसे ही बॉडी इंडिया आई, उसका अंतिम संस्कार दिल्ली में हो गया, जहां कपूर फैमिली के तमाम सदस्य मौजूद थे, और करिश्मा कपूर के बच्चों के साथ समायरा खुद अपने पापा की अस्थियां उठाई। लेकिन क्या वह जानती है कि उसके पापा की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा राज है
जिसे उजागर करने की जिम्मेदारी अब उसी की है। और शायद यही वजह है कि समायरा कपूर इस वक्त सबसे ज्यादा टूट चुकी हैं और उनके करीबी कह रहे हैं कि वह पूरी तरह से गुमसुम हो गई हैं और किसी से बात नहीं कर रही। तो दोस्तों, ये थी संजय कपूर केस से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी सच्चाई, जिसे मीडिया अब तक दबाता रहा। लेकिन अब परत दर परत यह मामला खुलता जा रहा है। अब आगे की रिपोर्ट्स में यह साफ हो जाएगा कि इस केस में असली कातिल कौन है और क्या संजय कपूर वाकई एक साजिश का शिकार हुए या फिर यह सिर्फ एक दुखद इत्तेफाक था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को स्टार मनोहर राठौर जरूर सब्सक्राइब करें।